चलो तो लेट अस स्टार्ट विद द रिफ्रैक्शन, राइट। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्रैक्शन, राइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। तो इट इज नथिंग बट द phenomenon, right, which is shown by the particle nature of light. Okay, when light act as a particle, right, so this is one of the phenomenon which is called refraction of light. अभी इसमें होता क्या है, right? तो it is nothing but the simply bending of a ray of light when it passes from one optical medium to another optical medium, right? यानी कि जब रे ऑफ लाइट, राइट, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करता है, राइट, तो क्या होता है, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, या तो वी कैन से कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। तो ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है अपने ओरिजिनल पाथ से, तो ये जो नेचर है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, सिंपल। ओके, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी इसको थोड़ा हम डायग्राम वाइज, राइट, ड्रॉ कर दे तो ज्यादा क्लियर होगा। सी, तो समझो कि कंसीडर दिस एज एन इंटरफेस। ओके, इंटरफेस मींस कि जहां से दिस इज द बाउंड्री फ्रॉम वेयर मीडिया आर चेंजिंग। ओके, यानी कि समझो यहां पे कोई मीडियम 1 है। ओके, जैसे यहां पे बोला ना कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम, तो यहां पे मीडियम 1 है और यहां पे मीडियम 2 है, राइट। तो जब रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस, राइट, अगर मीडियम चेंज नहीं होता, राइट, यानी कि समझो कि एयर है, एयर में से लाइट पास हो रही है, तो क्या होगा, इट विल पास इन अ स्ट्रेट पाथ। हमें पता है कि रे ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, बट यहां पे क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट का क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो पास हो रहा है। तो जब वो दूसरे मीडियम में पास हो रहा है तो क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस, राइट, इट विल स्लाइटली व्हाट वी कैन से, समझो कि अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसे स्ट्रेट लाइन फॉलो करता, राइट, बट ड्यू टू द चेंज इन मीडियम, राइट, इट इज व्हाट, तो इट इज बेंडिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। Okay, so such bending is called nothing but the refraction of light. Clear? So this is what we can say, refraction of light. Okay, समझो। अभी यहाँ पे जैसे हम रिफ्लेक्शन में भी करते थे, right, at the from the point of incidence, right, and to the interface, perpendicular to the interface, we are drawing purely an imaginary line which is called normal, right, which is called normal. This normal we are drawing for the what purpose? तो राइट, समझो कि ये रे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, राइट, इट इज इंसिडेंटिंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे हम इसको, इंसिडेंट रे, बराबर। एंड ये जो रे है इसका क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है, राइट। तो ये रिफ्रैक्शन हुआ है, इसलिए ये रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड refracted ray, right? So this is nothing but the schematic diagram of refraction of light, right? कि bending of ray of light when it passes from one medium to another medium. Clear? This is simply a refraction of light. अभी next में हम समझेंगे, right, कि ray of light जो है, right, it bends how, right? How in the sense कि it is bending towards the normal or away from the normal, बराबर। वो भी हम यहाँ पे नेक्स्ट में समझते हैं। क्लियर? चलो तो अभी हम पढ़ेंगे, राइट, कि अभी हमने देख लिया कि when ray of light passes from one medium to another medium, तो it bends, right, it deflects from its actual path or original path.
तो अभी कैसे वो डिफ्लेक्ट करता है वो देखते हैं, राइट। तो उसके लिए देयर आर टू टर्म्स, राइट। एक है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, बराबर। अनदर वन इज ऑप्टिकली रेरर मीडियम, राइट। अभी ये इसको डिटेल में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बट अभी पहले देखते हैं कि इफ रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर तो उसका बेंडिंग कैसे होता है। इफ रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर तो इसका डिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो आपको आइडिया आएगा, राइट। फिर हम देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय डेंसर एंड रेरर मीडियम, ओके। तो लेट अस कंसीडर केसेस। Case number 1, okay. This is the interface again. समझो कि this medium 1 is rarer medium. Rarer medium in the sense we are considering it as air, okay. And another one is, let us consider the medium 2 as डेंसर मीडियम, राइट। उसको हम एज फॉर एग्जांपल ले लेते हैं वाटर, ओके। तो द मीडियम 1 हियर, राइट, इज रेरर व्हिच इज वी आर कंसीडरिंग इट एज अ रेरर एयर, एंड डेंसर मीडियम वी आर कंसीडरिंग इट एज अ वाटर, बराबर। तो अभी होगा क्या कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस, राइट, इंसिडेंटिंग ऑनटू द सरफेस, ओके। तो इंटरफेस पे क्या होगा, यहां से, अभी यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो लेट अस ड्रॉ नॉर्मल, दिस इज फॉर आवर रेफरेंस एंड दिस इज प्योरली एन इमेजिनरी लाइट, ओके। तो अभी होगा क्या कि व्हेन एवर, राइट, रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम रेरर टू डेंसर, यानी कि फ्रॉम एयर टू वाटर, राइट, तो उसका बैंडिंग कैसे होगा, इट ऑलवेज बैंड्स टॉवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। उसका बैंडिंग क्या होगा, इट इज बैंडिंग टॉवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि इफ देयर इज नो एनी अदर मीडियम तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता, राइट। बट रेरर टू डेंसर जा रहा है, इसलिए उसका बेंडिंग कैसे होगा, तो टुवर्ड द नॉर्मल, राइट। तो वी कैन सी हियर ये जो एंगल बन रहा है, राइट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वी कैन से दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज क्वाइट स्मॉलर एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर है। तो एक केस क्या हो रहा है कि जब रेरर टू डेंसर जा रहा है तो इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि फ्रॉम रेरर टू डेंसर लाइट रे बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। अभी सेकंड केस कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या ले रहे हैं, तो रिवर्स ले रहे हैं, राइट, डेंसर टू रेरर लेते हैं, राइट, यानी कि फ्रॉम वाटर टू एयर, ओके। तो लेट अस डू दैट। यहां पे मैं अगेन इंटरफेस ड्रॉ कर लेता हूं, ओके। अच्छा, अभी क्या होगा, लेट अस कंसीडर अगेन, यहां पे नाम दे देते हैं दिस इज डेंसर मीडियम, यानी कि यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं वाटर, एंड यहां पे हम ले रहे हैं रेरर, यानी कि लेट अस कंसीडर इट एज अ एयर, राइट। यहां पे और मीडियम भी हम कंसीडर कर सकते हैं, बट यहां पे जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी आर टेकिंग डेंसर एज अ वाटर एंड रेरर एज अ एयर मीडियम, राइट। तो अभी क्या होगा कि व्हेन रे ऑफ लाइट, राइट, इंसिडेंस फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड इट इज पासिंग, राइट, टू द रेरर मीडियम, तो अगेन लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल लाइन, राइट, ओके। तो क्या होगा, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो इट विल पास, राइट, इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट बेंडिंग, बट यहां पे क्या हो रहा है, वाटर टू एयर पास हो रहा है, तो क्या होगा, व्हेन एवर रे ऑफ लाइट
passes from denser to rarer medium, right? तो क्या होगा, जो लाइट है, राइट, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी उसका जो बेंडिंग है ना वो क्या होगा, ज्यादा होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बराबर। तो देखो इट इज समवॉट लाइक दिस, तो हियर वी कैन सी दैट दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बराबर, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे हम देख सकते हैं, राइट नाउ, कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो क्या हो रहा है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट, यानी कि उसका जो बेंडिंग हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, बराबर। एंड व्हेन रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो उसका जो बेंडिंग है वो ज्यादा हो रहा है, राइट, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि फ्रॉम डेंसर टू रेयर, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, light ray bends away from the normal. Clear? Is it clear? अभी एक थर्ड केस, राइट, लास्ट केस, उसकी बात कर लेते हैं। तो थर्ड केस में क्या होगा, राइट, अभी थर्ड केस ऐसा है कि इट इज इन जनरल, कि वो रेयर से डेंसर जा रहा है या तो डेंसर से रेयर जा रहा है, राइट, यानी कि रे ऑफ लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास हो रहा है या तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास हो रहा है। बट इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटिंग परपेंडिकुलरली, यानी कि नॉर्मली, नॉर्मली मींस एट 90 डिग्री, राइट, तो क्या होगा, इट विल रिफ्रैक्ट एट द सेम स्ट्रेट लाइन विदाउट बेंडिंग, राइट, उसको ड्रॉ करते हैं। देखो समझो यहां पे इंटरफेस है, राइट, यहां पे मैं इन जनरल ले लेता हूं मीडियम 1 एंड यहां पे मीडियम 2, बराबर। एंड कंसीडर द रे ऑफ लाइट इज, राइट, पासिंग परपेंडिकुलरली, इसको मैं बोल रहा हूं इंसिडेंट रे, बराबर। तो ये क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है, बट एट व्हाट, नॉर्मली, नॉर्मली मींस 90 डिग्री पे वो इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि हमें पता है कि अगर हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज इमेजिनरी, तो क्या होगा, इट इज लाइक दिस, यहां से ही पास हो रहा है, तो इसका रिफ्रैक्शन होगा तो भी इट passes लाइक दिस, समझ में आया, यानी कि विदाउट बेंडिंग इट विल पास, ओके। बट कब होगा, कि जब क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाइन बोथ आर, क्या हो रहा है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, समझ में आया। दिस इज व्हाट द केस थर्ड, यानी कि जब बेंडिंग कब नहीं होगा, कि जब रेयर हो या डेंसर, इसलिए मैंने इन जनरल मीडियम 1 मीडियम 2 लिखा है। बट इफ रे ऑफ लाइट पासिस परपेंडिकुलरली, पासिस नॉर्मली, राइट, तब क्या होगा, उसका बेंडिंग नहीं होगा। क्लियर, पक्का। तो these are the three cases, right? This is the general, right? What is the refraction, right? कि refraction क्या है, bending of ray of light when it passes from one medium to another medium. Clear है, पक्का। चलो let us discuss what is refractive index, right? अभी हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वी कैन से, राइट, क्योंकि मोस्ट कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, बट उसको हम क्लियर करते हैं, बराबर। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, बराबर। तो ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयर क्या होता है, कैसे होता है, कौन डिसाइड करता है, बराबर, वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू पढ़ेंगे, बराबर। तो देखो यहां पे कि फर्स्ट वन इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड अनदर वन इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो अभी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे, राइट? तो सी इट नेम सजेस्ट दैट इट इज अ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मींस it is somewhat related to
डेंसिटी, राइट। इसका कुछ मीनिंग जो होगा वो इट इज रिलेटेड टू व्हाट, डेंसिटी। बट यहाँ पे जो डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, राइट, वो डेंसिटी क्या होगी, तो इट इज नथिंग बट दी ऑप्टिकल डेंसिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑप्टिकल डेंसिटी, राइट। हमने नॉर्मल मास डेंसिटी पढ़ा हुआ है, राइट। मास डेंसिटी मींस मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम, बराबर। बट यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मींस द डेंसिटी विच इज रिलेटेड टू लाइट, राइट। यानी कि ऑप्टिकल वर्ड रिफर्स टू द लाइट, ओके। यानी कि लाइट की बेसिकली जो लाइट के जो मीडियम है उसकी डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मींस कि ऐसे मीडियम जिसके अंदर पार्टिकल्स के, राइट, बीच का जो स्पेसिंग होगा, राइट, इट इज वेरी क्लोज, सो दैट जो रे ऑफ लाइट पास होगा, राइट, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट। द स्पीड ऑफ लाइट, राइट, विल डिक्रीज इन दी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। उसको हम बोल सकते हैं यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, राइट। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मींस उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, राइट, पर वॉल्यूम जो उसके पार्टिकल्स का जो स्पेसिंग है वो बहुत कम है, राइट। यानी कि दे आर क्लोजली स्पेस्ड। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट जो अंदर से पास हो रहा है, राइट, वो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड बहुत कम है, इट इज वेरी लेस, बराबर। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, राइट। यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीजेस, ओके। एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मीनिंग क्या है, राइट, व्हाट डू वी मीन बाय ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम मींस व्हाट, कि ऐसे मीडियम, राइट, कि जिसमें वो जो मीडियम है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी कम मींस जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेसिंग होगा, राइट, इट इज एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम इट इज मोर, राइट। तो क्या होगा कि उसमें से जब रे ऑफ लाइट पास हो रहा है तो उसकी स्पीड कैसी होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इन केस ऑफ डेंसर मीडियम। समझ में आया। तो यानी कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, इट रिफर्स टू दी ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी का ही वी कैन से अनदर नेम विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर कैसे कर सकते हैं कोई भी मीडियम की, थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट कर दे या तो म्यू से, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज म्यू, या तो बुक में, काफी बुक में, हमारी बुक में है एन, राइट, सिंपली एन, स्मॉल एन, बराबर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सिंबलाइज कर दे या तो म्यू या तो एन से। क्लियर है। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सिंपली रिफर्स टू दी ऑप्टिकल डेंसिटी, बराबर। यानी कि रेयर मीडियम में क्या होगा, तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, यानी कि क्या होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट है इट इज इंक्रीजिंग नेचर, बराबर। जिसकी वजह से अभी यहां पे हम सिंपली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी या तो, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, राइट, हम यूज करते हैं एन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, ओके। यानी कि इफ डेंसर मीडियम इज देयर, कौन सा मीडियम होगा, इफ डेंसर मीडियम इज देयर, तो राइट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड इन दैट मीडियम कैसी होगी, कम। यानी कि इट डिनोट्स व्हाट, कि इफ मीडियम इज डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई, तो स्पीड ऑफ लाइट इज लो। समझ में आया। यानी कि उसको पास होने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है, ओके। एंड इफ रेयर मीडियम इज देयर, यानी कि अगर रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से पास हो रहा है तो वो मीडियम की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, राइट। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैसा होगा, कम, बराबर। तो उसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन जनरल, राइट, इन जनरल वी कैन से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ या ना, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन जनरल वी कैन से दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैं लिख रहा हूं आर आई से, इट रिफर्स टू
refractive index, right, is inversely proportional to what? To speed of light. It refers to what? Speed of light. क्लियर है? समझ में आया? पक्का? यानी कि इसका एक बेसिक थोड़ा हम एग्जांपल समझ लेते हैं यहां पे, राइट? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल. समझो कि राइट रे ऑफ लाइट जो है, राइट, यहां पे मैंने एयर मीडियम ले लिया विच इज व्हाट? रेयर. हाँ या ना? बराबर. और यहां पे मैं ले लेता हूं एज फॉर एग्जांपल ग्लास मीडियम विच इज व्हाट? समवॉट डेंसर. ओके, क्लियर? अभी रे ऑफ लाइट, अभी इसकी राइट कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसको मैं बोल रहा हूं एन ए सफिक्स में जो लिखा है इट रिफर्स टू व्हाट? एयर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. क्लियर? एंड यहां पे ग्लास का है, इसको मैं लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि एन जी. बराबर. नाउ वी नो दैट कि एयर इज अ रेयर मीडियम, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम, है ना, एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बिकॉज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर बिकॉज इट इज अ डेंसर मीडियम. बराबर. तो अभी समझो कि मुझे रेशियो लेना हो, राइट? कौन सा रेशियो? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, राइट, टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. बराबर. तो उसका स्पीड की कॉन्टेक्स्ट में क्या बनेगा? तो इसका उल्टा हो जाएगा. क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, या तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. बराबर. क्यों? जस्ट बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. समझ में आया? राइट. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको अगर हम लिखे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर. क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है वो एयर से पास हो रहा है ग्लास में, रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो क्या होगा? इट बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल. बराबर. हाँ या ना? क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? तो इट गिव्स अस VA अपॉन VG. बराबर. इट गिव्स अस व्हाट? VA अपॉन VG. समझ में आया? तो दिस इज हाउ, राइट, दिस रिलेशन वर्क्स. कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर, यानी कि डेंसर मीडियम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज स्मॉलर, लेसर. क्लियर है? समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकली डेंसर एंड रेयर मीडियम. ओके.